अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी और नई दुनिया का संबंध सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। तो नई दुनिया का संबंध सिद्ध कैसे करें, ये डिटेल में समझना है। उत्तर है, देखो, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, सारे डायमेंशन की हिस्ट्री ज्योग्राफी और भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये उसको कहते हैं बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। वही अभी जो वेबिनार चल रहे हैं 10 डायमेंशन वगैरह 3-4 समय से हर फ्राइडे चलता है, ये यही सिद्ध करने की ही बात सिखाते हैं। तो ये बातों को हमें खुद को पहले अच्छी रीति समझना है। कल्पवृक्ष है, फिर है सृष्टि चक्र, सीढ़ी, ये सब समझकर हमें साइंटिफिक रीति से अगर किसी को समझाए कि कैसे ये 3 जो दुनिया है कैसे है, 3 लेयर्स कैसे है, 10 डायमेंशन क्या है, कैसे 5000 साल का ये चक्र घूमता है, ये झाड़ कैसे बनता है 5000 साल में, और कैसे ये पॉपुलेशन कितनी थी, कितने समय में वो बढ़ गई। कोई भी आप देखो, मंदिर देखो, धर्म देखो, 2500 के ऊपर कोई है ही नहीं, 2000 के आसपास से ही बताया है। ऐसा ये सब बातों को पहले अच्छी रीति समझना है, तब तो सिद्ध कर सकेंगे। अगर हम ही नहीं समझेंगे तो दूसरों को कैसे समझाएंगे। इसीलिए ये सब बातें हमने यूट्यूब पर रखी है, 7 दिन का कोर्स भी रखा है, सारे राज रखे हैं। ये बातों को कि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, सुनने के साथ उसको समझना है, बुद्धि को गीसना है, बुद्धि में धारण करना है और फिर स्वरूप बनना है, प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। तब हम दूसरों को समझा सकते हैं ना। तो ये सारे पहले पुरुषार्थ करेंगे तब ये सब होगा। तो सिद्ध करने के लिए पहले आप तैयार हो जाओ। सारी बात रखी है यूट्यूब पर, करो तो आप इजीली सबको समझा सकेंगे कि संवत कैसे 400 विक्रम संवत क्या है, माना विक्रम शुरू होने वाले संवत, और उसके पहले क्या था, दिन रात के समान कैसे ये चलता है, ब्रह्मा की दिन क्या है, ब्रह्मा की रात क्या है, ये सारे राज है। वो सारे राज को समझो तो आप दूसरों को सिद्ध कर बताएंगे। और अभी यही वेबिनार चल रहा है, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब क्रोध आता है अमृत वेला मिस हो जाता है, कोई श्रीमत पर चल नहीं पाते तो और भी नेगेटिव संकल्प चलते हैं, ऐसे लगता हमें तो बहुत कड़ी सजा मिलेगी और कुछ आगे करने का उमंग ही नहीं रहता। तो क्वेश्चन यह है कि जब श्रीमत का उल्लंघन हो जाए तो क्या सोचना चाहिए, उसे कैसे आगे का समय तो अच्छा जाए। उत्तर है, देखो, अगर हमें अभी तक क्रोध आता है
इसका मतलब हमारा योग की जो विधि है वो अपनाते ही नहीं है। क्रोध तब आता है जब हमारी इस ज्ञान को हमने समझा ही नहीं है और कैसे गुण को इमर्ज करना, अवगुण को मर्ज करना, विकर्म विनाश करना, ये बातों को सिर्फ जानते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में यूज नहीं किया है। इसीलिए हमारे विकार नहीं जाते। और क्रोध एक ऐसी चीज है जो खुद तो जलते हैं और औरों को भी जलाते हैं और बहुत कड़े कर्म बनाते हैं। बहुतों को असर होती है, साथ साथ डिसर्विस भी बहुत होती है। तो इतने कड़े कर्म हो जाते हैं, इसको ही माया बाबा कहते हैं कि ऐसी थप्पड़ माया लगाती है जो गिरे हुए को उठना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जब भी क्रोध आए, हमारा ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गति वो इतनी पक्की होनी चाहिए कि तुरंत हमें याद आए कि ये उनका कोई दोष नहीं है। क्योंकि क्रोध कब आएगा? जब कोई चीज हमारे अनुसार नहीं होती या हमें जो चाहिए वो नहीं होता, कोई हमारा सुनता नहीं है या कोई ऐसा गलत कर्म हमारे साथ करते हैं, तब हमें गुस्सा आता है ना। ऐसे ही थोड़ा गुस्सा आता है। हमने तो कितने सालों से गुस्सा ही नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमने विधि अनुसार हमारे ज्ञान को हमने पचाया है और संस्कार परिवर्तन किया है। हमारे साते चक्रों के नेगेटिव लेयर्स को खत्म कर पॉजिटिव इमर्ज माना पॉजिटिव बनाया है, गुणों को इमर्ज किया है। इसीलिए तो ये जो क्रोध आता है तो नेचुरली श्रीमत पर नहीं चलते तभी तो क्रोध आता है। और हमें सब बाबा की बातें जो शिक्षा के लिए देते हैं वो नेगेटिव से देखना शुरू कर देते हैं। इसीलिए उमंग उत्साह नहीं रहता है। क्यों बाबा कहते हैं कि सजा, कड़ी सजा मिलेगी? क्योंकि आप ध्यान दो कि अभी मेरा पदम गुना बन रहा है भाग्य, तो हमें कितना ध्यान देना है, अटेंशन देना है। इसीलिए हम उसका रॉन्ग ले लेते हैं कि हमें तो कड़ा सजा मिलेगी, क्या करें। नहीं, ज्ञान को पचाओ और विधि को फॉलो करो। दिनचर्या मनचर्या इतनी एक्यूरेट हो जो एक मिनट भी यहाँ की वहां ना हो। सूर्य भले उस जगह बदल दे, लेकिन हमारे जो दिनचर्या के लिए दिनचर्या है, जो पुरुषार्थ के लिए, उसमें कोई फर्क ना होना चाहिए। इसको कहते हैं विधि अनुसार। तो ये जो श्रीमत का उल्लंघन होता है तब भी हमें ये अवस्था बनाई रखनी है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है, जो हुआ उसका चिंतन क्यों कर रहे हो? बस भूल हुई, फुल स्टॉप। लेकिन नेक्स्ट टाइम ना हो उसके लिए मुझे क्या करना है वो ध्यान रखना है। यही है पुरुषार्थ, चेक एंड चेंज। तो जो विधि हमने बताई है वो विधि फॉलो करो, तब कभी भी आपको नहीं कभी उमंग उत्साह कम होगा, नहीं आप श्रीमत का उल्लंघन कर सकेंगे और नहीं आप फुल स्टॉप लगाने में समय बर्बाद नहीं करेंगे। तुरंत फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि ड्रामा पता है और कर्म की गति भी पता है कि ये मेरा ही कर्म अभी चुकतू होने के लिए आया है और जो ये बिहेव कर रही है उसका भी आभार मानो कि जिसके कारण हमें चांस मिला अपने आप को बदलने का। इसीलिए दादी जानकी और बड़ी दादी भी हमेशा कहते थे कि अगर हमारे जीवन में हार्मोनी लाना है
पता है ना, मधुबन में हारमोनी हॉल है। तो अच्छे संबंध में, जीवन में हारमोनी लाना है तो हमेशा हार मानो, दूसरों को अप्रिशिएट करो, अपनी हार मानो, दूसरों की जीत मानो। हार मानने का अर्थ यही है, झुकना। अपनी गलतियों को नहीं दोहराना है, न उनकी गलतियों को दोहराना है, झुकना है। और झुकेगा कौन? वही झुकेगा जो हमेशा आ, आ, क्या कहते हैं, नाजुक है, और जो एकदम स्थित स्थित रहता है, माना स्टिफ, कड़ा, अतड़ा अतड़ा रहता है, वो कभी भी झुक नहीं सकेगा। जैसे हमारे 8 शक्तियां आती है, उसमें भी एग्जाम्पल में आता है ना, वो जो झाड़ का आता है, वो हमेशा झुका हुआ झाड़ जो है वो सबको फल भी देता है और छाया भी देता है। और झुका हुआ फल, सॉरी, झाड़ कौन सा होगा? जिसके पास बहुत फल है, सबको देने के लिए है, इसीलिए वो झुका हुआ है। तो सहन भी किसको करना पड़ता है? उनको ही। पत्थर कौन? वो ही मारता है, अरे सॉरी, सब उनको ही पत्थर मारते हैं फल खाने के लिए। फिर भी वो कभी थकता नहीं, नहीं कहता कि मैं सहन कब तक करूं। उसका जो ओरिजिनल संस्कार होता है सबको फल देने का, वो देता ही है और छाया भी देता है। लेकिन जो ताड़ है, वो लंबा लंबा झाड़ होता है, ना उसमें फल होते हैं, ना वो किसी को छाया देता है, बस आगे ही अतड़ा रहता है, ऊपर ही जाता रहता है। अभिमान, देह अभिमान अर्थात हमारे अवगुणों से भरपूर और विकारों से भरपूर, वो हमेशा ऊंचा ही जाता है, लेकिन किसी को कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि उसके पास देने का होता ही नहीं है। तो जिनके पास गुण है उनके पास शक्तियां भी है, और वो गुण देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, सबको बांटता रहता है। और इस तब वो हारमोनी, माना उसके जीवन में को पेपर आएगा, चला जाएगा, और घर संसार अच्छी रीति चलेगा। इसीलिए आता है ना मुरली में, संस्कारों की रास खेलो। हाँ, हम स्थूल में भी डांडिया रास खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? एक जैसे टक्कर मारता है, दूसरा वाले के सामने अच्छी रीति टक्कर लगाते हैं, और कितना अच्छा डांडिया रास सब खेलते हैं, कितना भी फास्ट हो, कितना भी स्लो हो। लेकिन वही डांडिया अगर खेलने न आए तो एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, तो झगड़ा शुरू हो जाता है। ऐसा ही ये भी यह है, जब हम संस्कारों की रास नहीं खेलते तो घर में झगड़ा होता है, गुस्सा आता है, अवगुण बाहर आता है, तो हारमोनी नहीं रहेगी। कलेश कंकास से भरपूर, नेगेटिविटी से भरपूर हो जाएगा, घर की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, और हमारे जीवन में और घर संसार में कभी भी सुख शांति नहीं आएगी, न प्रगति होगी। ये बातों को अच्छी रीति समझना है। और हम भगवान के बच्चे बने हैं किसके लिए? हमारे खुद के संस्कार परिवर्तन कर, जीवन परिवर्तन कर, दूसरे जन्मों को भी बदलना है और विश्व को भी बदलना है। और तो पहले हमें लेना है, तब दूसरों को दे सके। ठीक है? ओम शांति।